सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये पार्ट 3 है। लास्ट जो द रूटेस्ट बुक एवर को हम समझने की कोशिश कर रहे थे उसका पार्ट 3 है। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लास्ट की 2 वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बेहतर समझने में हेल्प होगी पूरी बुक को। तो हम लोग जहाँ भी हमने लास्ट ख़त्म की थी पार्ट 2, हम वहीं से आगे को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन एंड पीसफुलनेस के बारे में। एक टर्म होता है अराइवल फैलेसी। ये एक फीलिंग होती है कि कोई चीज़ आपको अगर मिल जाए तो हम बेसिकली करते क्या है लाइफ में, एक हैप्पीनेस को पाने के लिए हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो ऐड करते रहते हैं अपनी लाइफ में। अभी ये हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, फिर हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन चीज़ों की चाह बढ़ती जाती है। तो यही इसी चीज़ को जो कहते हैं अराइवल फैलेसी, कि हमें लगता है, जो एक फीलिंग होती है कि किसी चीज़ को पा लेने के बाद हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। ऐसा दरअसल होता नहीं है। उसको पाने के बाद कुछ टाइम तक वो फीलिंग रहती है, लेकिन फिर आप अपने नॉर्मल अपने हो जाते हैं भाई, अपना बेसिक जो आपका नेचर है आप वहीं पहुंच जाते हैं। फिर से आपको कुछ और चीज़ पाने की इच्छा होती है कि अब मुझे इस दूसरी चीज़ से खुशी मिलेगी। तो यही है एक अराइवल फैलेसी के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि हैप्पीनेस की डेफिनेशन बन गई है आज के टाइम पे। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो सबकी सिमिलर ही डेफिनेशन होगी कि ये मिल जाए तो मतलब कि इस चीज़ को पा लिया तो हैप्पीनेस, ये गाड़ी मिल गई या घर खरीद लिया या अच्छी जॉब मिल गई या कोई मिल गया, कोई इंसान हमें प्राप्त हो गया या जो भी है। सो बेसिकली हैप्पीनेस एक फील गुड थॉट टाइप का है कि जिसके पीछे हम सब भागते रहते हैं। भले ही उससे हमारी लाइफ की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ सॉल्व नहीं हो रही हैं, लेकिन हम भाग रहे हैं उसके पीछे। कुछ देर की वो खुशी हमें मिलती है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी से बड़ी खुशी होती है वो 1 से 2 हफ्ता हम फील कर सकते हैं, लेकिन फिर नहीं, हम वो खुशी हम फील नहीं कर पाते, फिर हमें कुछ और चाहिए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और पीसफुलनेस, ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब एडिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, नई नई चीज़ें, नया नया जो एहसास होता है वो खुशी देता है इंसान को। तो यही बेसिकली आजकल ज़्यादातर लोगों की हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन बन गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक क्या क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस में है, जिससे बचने के लिए हम टेम्प्रेरी जो हैप्पीनेस होती है वो सीख करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी कि हमें खुशी देती है, प्लेजर देती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, बट डीप डाउन जो होता है एक सेंस ऑफ गिल्ट हमें फील होता है, रिग्रेट फील होता है, या फिर पेन रहता है, जो भी है। तो लास्ट में यही है कि बड़ी से बड़ी खुशी भी अगर मिल जाए, भले आपको आज कहें कि मान लीजिए आपको किसी ने क्या अपने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाल दिया, लेकिन वो भी उस टाइम तो आपको एकदम से एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होगी कि अब ये मैं खरीदूंगा, ये मैं करूँगा। वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी आपकी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आई थिंक। तो ये है हैप्पीनेस के बारे में इसने बताया है। तो वो कहते हैं कि एक बेस लेवल है, और ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं है कि हम कुछ लाइफ में चीज़ें ऐड कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं। तो वो एक तरीके से ऐसा नहीं है, मनी, पैसा जो है वो बहुत सी मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो कि अगर नहीं होता तो आपके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट कर सकता था। लेकिन इन सब के बाद ये जो लाइफ में नई नई चीज़ें ऐड करते रहना है, इसको एक स्ट्रेटजी बना लेना खुश रहने के लिए लाइफ में, ये गलत चीज़ है। तो क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ सब्ट्रैक्टिव है। लाइफ से चीज़ें घटते रहेंगी, नई चीज़ें आते रहेंगी, घट जाते रहेंगी, लेकिन हम चीज़ों को ऐसे पकड़े रहने की कोशिश जो करते हैं वो गलत है। ये सोचना कि कोई XYZ चीज़ जो है वो हमें विल मेक मी हैप्पी, तो इसका सेटिस्फेक्शन से या पीसफुलनेस से, इनर पीस से कोई नाता नहीं। तो वो कहते हैं कि लास्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस के पीछे भागने से ज़्यादा बेटर है कि हम लाइफ में सेटिस्फाई कैसे रहें, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। और वो कैसे आ सकती है, इसके लिए उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप सेटिस्फेक्शन कैसे पा सकते हैं लाइफ में, जो आप बुक में ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप इसे लें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेटिस्फेक्शन की लाइफ में, कि डूइंग व्हाट यू लव, ऐसा काम करें जो आप सच में करना चाहते हो दिल से, और जिससे आपको एक ऐसी खुशी मिलती है, वो टेम्प्रेरी नहीं है, वो खुशी वो लॉन्ग टर्म खुशी है, और वो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है। तो हैप्पीनेस को गोल बनाने के बदले कि आप लाइफ में सेटिस्फेक्शन को गोल बनाइए।
और सेटिस्फेक्शन क्या, आपको कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी कि क्या मुझे लाइफ में ऐड करना है, क्या मुझे नहीं करना है ऐड, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड लास्ट में आता है पीसफुलनेस, जिसका किसी चीज़ों को ऐड करने से अपनी लाइफ में या किसी के चले जाने से कोई नाता नहीं है, किसी टाइप के प्लेजर से कोई नाता नहीं है। इसका बेसिकली मतलब है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द सब्ट्रैक्टिव नेचर ऑफ लाइफ। एक्सेप्ट कर लेना कि चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, हमेशा नहीं रहेंगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। और पीसफुलनेस जब आप पा लेते हो तो कोई भी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती, आपकी इनर पीस को अफेक्ट नहीं करती है। और पीसफुलनेस को पाने के तरीके क्या हैं, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, बट जो एक मेन पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि आपने खुद को आज़ाद कर दिया है एक आइडिया ऑफ योर सेल्फ से। मतलब कि आपने जो अपनी कोई एक इमेज नहीं बनाई अपने दिमाग में कि मैं ये हूँ या वो, मतलब वट। तो यू आर फ्रीड योर सेल्फ फ्रॉम द आइडिया ऑफ योर सेल्फ, एंड आपने चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदला, चाहे वो इंसान हो, इंसानों को देखने का नज़रिया, इंसानियत को देखने का नज़रिया, सोसाइटी को, डेल्यूजन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग को, जो भी है इन सबको देखने का नज़रिया आपने चेंज किया। और भी बहुत सारे तरीके हैं पीसफुलनेस को पाने के, जो कि इन्होंने बुक में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसका पीसफुलनेस वाला पार्ट ज़रूर पढ़ें, बहुत बहुत ही सुंदर पार्ट है इस बुक का। एक नेक्स्ट बात है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, मोस्टली जो पर्सनैलिटी आपकी होती है वो आपके माँ के वूम में ही बन जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने उस टाइम पे, उस 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उस टाइम पे क्या खाया, कैसा वो फील करती थी, कैसी उनकी सराउंडिंग थी, और क्या उन्होंने अकेला फील किया खुद को, क्या वो खुश थी, क्या वो स्ट्रेस में थी, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके फादर की पर्सनैलिटी क्या है, आपके एंसेस्टर कैसे थे। तो ये सब से मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। और इससे आपको ये भी रियलाइज़ हो सकता है कि कितना कुछ आपके हाथ में नहीं है। खुद की पर्सनैलिटी के बारे में जो चीज़ आप सोचते हैं वो आपके हाथ में, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं, वो आपके जनरेशन, जो भी आपका जनरेशनल फॉर्मेशन है वही होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेडिटेशन। अब इस पार्ट में इन्होंने बताया कि मेडिटेशन कितना ही ज़रूरी, कितना इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन मेडिटेशन का जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, खासकर अमेरिकन्स के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ कैसे पहले तो लाइफ का जो मीनिंग है वो चेंज वहाँ है कि वहाँ लाइफ को ऐसा कि एक विनिंग और लूजिंग बना दिया गया है। लाइफ में या तो जीतना है या फिर हारना है, या फिर लाइफ में कुछ अचीव करना है, अचीविंग और कुछ बिल्ड करना है, या वो कुछ भी है, हार या जीत ज़िंदगी को बना दिया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। और जहाँ उसी तरीके से मेडिटेशन को भी उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है, वो एक एक्सरसाइज बन गया है या फिर एक स्किल बन गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हिंदू फिलोसफी से मेडिटेशन आया है, और हिंदू फिलोसफी जो है वो लाइफ को ऐसे हार या जीत के तौर पर नहीं देखती है। वहाँ पे ध्यान का अर्थ है कि हाउ टू मूव बियॉन्ड एंड हाउ टू फाइंड मोक्ष, उसका एक रास्ता है ध्यान। तो इन्होंने यहाँ पर ध्यान के बारे में एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ में मेडिटेशन को एक हिस्सा बनाना। तो मेडिटेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बताने के बाद लास्ट में इसका जो कंक्लूज़न वही है कि आप एक हैप्पीनेस जंकी मत बनिए। लाइफ का गोल जो है वो लाइफ में सेटिस्फेक्शन को गोल बनाइए, ना कि हैप्पीनेस को, टेम्प्रेरी हैप्पीनेस को। और लाइफ में सेटिस्फेक्शन कैसे पाया जाए उसके भी इन्होंने बहुत सारे बेहतरीन तरीके बताए हैं, जो कि बेसिक तो यहाँ मैंने बता दिया, लेकिन आप अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप बुक रीड कीजिए। देन बात आती है रिजेक्शन एंड फेलियर्स की, कि बेसिकली दोनों का वो एक ही है कि दे आर नॉर्मल। रिजेक्शन इज़ नॉर्मल, से इट, कीप सेइंग इट। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंट, सेल्फ लविंग होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोचते ही नहीं है, रैशनल माइंड से अपने सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं तो वो आउट ऑफ ईगो सोचते हैं कि उनका ईगो हर्ट ना हो जाए। तो जब रिजेक्शन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है सोचने में, तो आप उसे अपने ईगो पे ले लेते हैं हम। तो ये है कि ये अगर कोई कहीं से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, बी इट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में रिजेक्शन,
या फिर लाइफ में, मेनली लाइफ में रिजेक्शन आपको अगर मिल रहे हैं किसी भी फेज़ में और किसी भी फील्ड में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे आप डिफाइन हो जाओगे या आपके बारे में वो है कि आप एक्सेप्टेबल हो या वटेवर। तो वही है कि रिजेक्शन जो है उसका स्टार्टिंग जो होता है वो बचपन से होता है, स्कूल्स में होता है, आपके घर में होता है। अगर कहीं ऐसा हुआ हो किसी के साथ, तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनविजिबल फील करेंगे। फिर आप अपनी वर्थ पे क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा कि आप प्यार पाने के लायक नहीं हो या वटेवर, जो भी बचपन में एक बच्चा फील करेगा। तो अगर किसी को अपने प्राइमरी केयर गिवर से वो इग्नोर्ड है, तो अनकॉन्शियसली वो खुद को क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बना लेता है कि मैं दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकता केयर और प्यार के लिए। तो यही है। तो यहीं से आपकी, अगर किसी का बचपन से ही ऐसा बिल्ड हो चुका है, ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, तो उसको बहुत ही समझदारी से एडल्टहुड में अपने बिहेवियर को समझना चाहिए और अपने आप को उस फीलिंग से बाहर निकालना चाहिए कि मैं इतना सेल्फ हाइपर इंडिपेंडेंट क्यों हो रहा हूँ, वही सब है। तो ये लास्ट में कहते हैं कि यू कांट कंट्रोल सम रिजेक्शन। कुछ रिजेक्शंस इतने पर्सनल होते हैं कि वो खुद को आप उससे हर्ट होने से नहीं बचा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे रिजेक्शन से आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं हर्ट होने से। कुछ से आप बच सकते हैं, क्योंकि ओके, इट इज़ ओके। आपने आपको बताइए कि आप यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आप खोएंगे, या ऐसा नहीं कि सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी या सब जगह पे आप मतलब कि फिट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ आप अकेले हो, ये सबके साथ होता है, बिलियंस ऑफ लोगों के साथ होता है। तो रिएक्शंस आर कम्प्लीटली नॉर्मल। सेम गोज़ फॉर फेलियर्स भी कम्प्लीटली नॉर्मल है, सबके साथ होते हैं और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसको इतना, अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट मत करने दीजिए इस चीज़ को। और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट था वो इसमें इन्होंने रिलेशनशिप्स एडवाइस दी है फॉर द यंग पीपल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पार्ट को पढ़िए कि मतलब आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अगर आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो उस हर्ट से कैसे बचें, उससे कैसे डील करें। इस पॉइंट पे ये कहते हैं कि पॉज एंड थिंक इन लाइफ, कि मतलब आप अगर आपको किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी लड़की से या किसी लड़के से रिजेक्शन मिला है, तो उदास होने के बजाय या फिर अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने के बजाय आप रुकिए और सोचिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए लाइफ में। तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी से काम करने के लिए आपको मैच्योरिटी कैसे आएगी आपके अंदर। तो उसके लिए कुछ रास्ते हैं, वो अभी तक तो आपको समझ में आएगा कि एक चीज़ तो है क्रिटिकल थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, देन डूइंग इमोशन वर्क और डेवलपिंग पेशेंस इन योर सेल्फ। खुद के साथ पेशेंस रखिए और ख़ुद को वक्त दीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में आती हैं तो आप अच्छे सॉल्यूशंस कैसे पाएँ। तो एक पॉइंट तो आप ध्यान रखिए कि ये जो भी अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी होंगे, जो कि अनबायस्ड होंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होंगे, वो बहुत हार्ड होते हैं, उनका रास्ता बहुत हार्ड होता है उनको पाने का, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम, मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीके से। तो ये पार्ट में लास्ट पे तो यही था पॉइंट कि टफ होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स। देन ही रोट अबाउट सोशल मीडिया, फेम, जो भी है चीज़ें आजकल चल रही हैं। कहते हैं कि ये एक मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का टाइम है जहाँ पर जो इंसान है वो अपना एक इमेज जो है वो सेल करते हैं ऑनलाइन, जिससे लोग एंटरटेन होते हैं। और प्लीज़ उनकी लाइफ से खुद को कंपेयर मत कीजिए, खुद की लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। और जो भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जो भी उनका बैंक स्टेटमेंट है या दे सीम्स हैप्पी, जो भी है, और जो भी आप ऑनलाइन देखते हैं उससे प्लीज़ अपनी लाइफ को कंपेयर करने से बचें, क्योंकि यू डोंट नो द रियलिटी। और रियलिटी बहुत ही अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो प्लीज़ बी अवेयर। एंड ये आई थिंक वीडियो का लास्ट भी है। अब लास्ट वीडियो में मैं ये बुक ख़त्म कर दूँगी, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो, तो मैं ध्यान रख रही हूँ। सो यस, फाइनली 3 वीडियोज़ आ गई हैं इसकी। देखिए आप लास्ट के 2 वीडियो भी देखिए अगर आप नए नए आए हैं चैनल पे। ओके, तो लास्ट में मैं क्या कहूँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और अच्छी लगी हो तो जो भी आपको सोचते हैं आप, कुछ भी हो, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट में। आई वुड लव टू नो
जो भी आप लोग सोचते हैं, जो भी अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कुछ टाइम बाद, 4th पार्ट इसका, और वो लास्ट वीडियो होगा। एंड इसके बाद लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, बाय बाय, सी या।